Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Kushi Bhatnagar and today we are going to do a very new chapter, that is chapter 5 and it also belongs to unit 2. Okay, so still we are on unit 2. अभी हम unit 2 पे ही हैं और unit 2 का ही ये है chapter 5. Okay, unit 2 का ही है ये chapter 5. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है आपको? चैप्टर का नाम है माई हाउस एंड स्कूल. ओके, सो अभी जो एक टाइम है, इस टाइम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने, या तो हम घर में रहते हैं या तो हम स्कूल जाते हैं, राइट. और हम हमारे या तो घर में हम इंजॉय करते हैं तो हम स्कूल में इंजॉय करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा स्पेंड होता है या तो वो घर में होता है या तो वो स्कूल में होता है. इन दो पार्ट्स के अलावा वो कहीं इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं होता है, राइट. सो इन दोनों ही जगह पे स्पेंड होगा, या तो आपका घर पे होगा या तो आपका स्कूल में होगा. इन दीज टू पार्ट्स, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगा आपका टाइम स्पेंड, राइट. सो दीज टू पार्ट्स जो होते हैं हमारी लाइफ के, यानी कि हाउस एंड स्कूल. सो या तो हाउस में हम डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, राइट. हम डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे घर में, डिफरेंट रूम्स होते हैं और हर एक रूम्स में हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमें ऑलरेडी पता होता है, राइट. हम उस रूम में जाके वही काम करते हैं जिस रूम का वो काम होता है, ठीक है. तो इस क्लास में हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट रूम्स ऑफ द हाउसेस. ओके, सो बेसिकली इस क्लास में हम हाउस वाला टॉपिक ही पढ़ेंगे. तो ये हाउस में कितने रूम्स होते हैं, कितने सारे पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम हाउस में पढ़ेंगे. और हाउस हमें कितनी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. अगर कभी बहुत जोर से बारिश हो गई तो हम घर के अंदर घुस के बच सकते हैं, राइट. और अगर कभी बहुत धूप निकल रही, बहुत ज़्यादा धूप है, हमें मन नहीं कर रहा कि आज हम कहीं जाएं, तो हम घर में चले जाएंगे तो हम धूप से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं. और कोई बाहर बुरे लोग होते हैं, जैसे चोर होते हैं, डाकू होते हैं, हम उनसे भी अपने घर में जाके छुप जाएंगे तो बच जाएंगे, राइट. और भी बहुत सारी जोर से हवा चल रही है तो मम्मा कहती है ना आज घर में ही रहना, सेफ रहना, बाहर मत जाना. सो हम हवा से, सन से, रेन से, थीव्स यानी कि चोर से, और कोई खतरनाक जानवर, कभी आपके पीछे डॉगी पड़ा है, अगर डॉगी जोर से आ रहा है तो आप घर में छुप जाओगे, तब जाओगे और डोर को लॉक कर दोगे तो वो डॉगी आपको पकड़ पाएगा नहीं. आपके घर ने, आपका हाउस ने आपको सेफ कर लिया. सो हाउस हमें कितनी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट. सो यही सारी चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो इस क्लास में हमारा बेसिक जो टॉपिक होगा वो होगा हाउस. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को और क्लास 1 को. Okay, so we are on page number 28. So those who have books can open the page number 28, and those who don't have the books, no issue. We are providing each and everything here only. So you do not need the book. Okay, book की नीड ही नहीं है. But if yes, अगर आपके पास book है तो you can open the page number 28. Okay. So what is written here? A house, a place where people live. Our house protects us from the heat of the sun, wind, rain, cold, thieves and wild animals. So house protect us from which things? House protect us from heat of sun. वही as I told you, जब बहुत धूप होती है तो house हमें sun की heat से भी बचाता है. The next is wind. जोर जोर से हवा चल रही है. So house also protect us from the wind. And rain also. बहुत तेज बारिश हो रही है. You don't have any shelter to stay. So where you can live, you can go to your house और आप अपनी रेन से वहाँ से सेफ हो सकते हो. कोल्ड, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम क्या करते हैं विंटर्स में रज़ाई में, ब्लैंकेट में ओढ़कर घर में अच्छे से बैठते हैं, सो दैट हमें जो कोल्ड है वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती है. देन थीव्स यानी कि चोर जो होते हैं उनसे भी हम अपने घर में प्रोटेक्ट रह सकते हैं. एंड वाइल्ड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो खतरनाक एनिमल्स होते हैं उनसे भी हम बच सकते हैं अगर हम हाउस के अंदर हैं. सो ठीक है, अब यही सारी चीज़ें हम एक पिक्चर की हेल्प से पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर. सो ये आपका घर है. सो यू लिव इन अ हाउस. अगर आप अपने हाउस में रहते हो सो आप किन चीज़ों से प्रोटेक्ट रह सकते हो? एज आई टोल्ड यू, अगर सन आपको बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है, बहुत धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स अ सनी डे, सो हाउ टू बी प्रोटेक्टेड? यू कैन स्टे एट योर होम. ओके, यू कैन स्टे एट योर होम. आप अपने घर ही में रहोगे तो आप उस सन की हीट से भी बच जाओगे. देन फ्रॉम द रेन, जोर से अगर बारिश हो जाए तो यू कैन ऑल्सो
यू कैन ऑल्सो सेव फ्रॉम द रेन ऑल्सो, बहुत जोर से बारिश होने लगी तो आप जल्दी से घर में चले जाओगे, तो यू कैन ऑल्सो सेव फ्रॉम द रेन। नेक्स्ट थिंग इज विंड, जोर जोर से हवा चल रही है, पेड़ उड़ रहे हैं, पत्तियां उड़ रही हैं, जोर जोर से, बहुत जोर से हवा चल रही है, सो आप अगर घर में ही रहोगे सो यू कैन ऑल्सो फील प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड। देन नेक्स्ट इज थीव्स, ऐसे खतरनाक खतरनाक थीव्स आ जाए, चोर आ जाए, तो हाउ वी विल बी सेफ फ्रॉम द थीव्स, वी कैन बी सेफ फ्रॉम द थीव्स, हाउ, बाय इफ वी आर प्रोटेक्टेड इन द हाउस, अगर हम प्रोटेक्टेड हैं, सब जगह के लॉक कर लिया हमने घर को, सो वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज थीव्स ऑल्सो, ओके। एंड वाइल्ड एनिमल्स, अगर कोई वाइल्ड एनिमल आ जाएगा और आप घर के अंदर सारे डोर्स एंड विंडोज को लॉक कर दोगे और घर में ही बैठ जाओगे, सो यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी वाइल्ड एनिमल्स। सो सी, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी थिंग्स, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी थिंग्स, देयर आर सेवरल थिंग्स फ्रॉम विच हाउस कैन प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से। कितनी सारी चीजें हमने यहाँ देखी जिससे हमें हाउस जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, right? It could be rain, it could be sun, wind, thief and the wild bear. इतनी सारी चीजें हैं जिनसे हमें हाउस जो है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, वो क्या करता है, वो हमें इन सारी ही चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट? ओके, सो हमें ये पता चला कि हाउस कितनी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। वी नेवर फॉरगेट दैट। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउस हमें कितनी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो व्हाट विल यू से? यू विल से हीट ऑफ द सन, रेन, विंड, कोल्ड, thieves and wild animals. What will you say? You will say heat of the sun, rain, wind, then thieves, wild animals. सो हाउस जो है वो हमें इतनी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो वी ऑल हैव हाउस, राइट? हम सब घर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इन चीजों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं? इन सभी चीजों से प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट? Okay, now we will see something more about the house. Now a house becomes a home when we live it with our family members and feel safe. Yes, तो house में हम किसके साथ रहते हैं? हमारे family members के साथ रहते हैं। इससे पहले वाला ये चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर 4 हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था माई फैमिली, जहाँ पे हमने फैमिली के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। सो फैमिली से हमें लव, सपोर्ट, केयर सब कुछ मिलता है। सो जब हम घर में फैमिली के साथ रहते हैं तो वो घर क्या बन जाता है? होम। ओके, हाउस, ढेर सारे हाउस देखते हैं, राइट? हम बहुत सारे हाउस देखते हैं, हमारे फ्रेंड का हाउस, हमारे जितने भी स्कूल में टीचर्स हैं सबके घर होते हैं, हमारी कॉलोनीज में ढेर सारे हाउसेस होते हैं। तो वो सारे क्या है? वो हाउसेस हैं। पर जो हमारा हाउस है वो क्या है? वो होम है। वो क्यों होम है? बिकॉज देयर वी लिव विद आवर फैमिली, देयर वी लिव विद आवर फैमिली। तो हाउसेस कैन बी मेनी मोर, बट होम एक ही होता है, वेयर यू लिव विद योर फैमिली। हाउसेस बहुत सारे होंगे, सब जगह हाउसेस होते हैं। हम कॉलोनीज में देखते हैं कितने सारे हाउसेस होते हैं। आप जहाँ रहते होंगे वहां पे भी बहुत सारे हाउसेस होंगे, राइट? बहुत सारे घर होंगे, वो सब क्या है? वो हाउसेस हैं। बट आपका जो घर है वो क्या है? वो होम है। व्हाई? बिकॉज देयर यू लिव विथ योर फैमिली। वहां आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, बहुत ज्यादा सेफ फील करते हो, राइट? मम्मा पापा के साथ जब हम रहते हैं घर में तो हमें पता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मम्मा पापा विल सेव अस, हमें बचा लेंगे। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि होम जो है वो फैमिली से बनता है। सो होम कौन सी प्लेस है? जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, राइट? होम कौन सी प्लेस है? जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ओके? एंड हाउसेस कैन बी डिफरेंट। सो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउसेस और होम में क्या डिफरेंस है, तो व्हाट यू विल यू से? यू विल से कि हाउसेस कैन बी डिफरेंट, देयर आर सो मेनी हाउसेस, बट होम इज ओनली वन वेयर यू लिव विथ योर फैमिली। होम एक ही होता है जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और हाउसेस तो बहुत सारे होते हैं। जितने घर हम देखें वो सब हाउसेस हैं, राइट? ओके, सो अ हाउस हैज मेनी रूम्स। यस, इन आवर हाउस देयर आर मेनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स होते हैं, राइट? किचन होता है, बेडरूम्स होते हैं, लिविंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, बाथरूम्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट रूम्स इन आवर हाउसेस, राइट? सो वो सारे रूम्स में क्या हम कौन से वर्क के लिए कौन से रूम में जाते हैं? Each room is used for the different purpose. ईच रूम, हर एक रूम का, जैसे मैंने बोला बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, सारे रूम्स का अलग अलग पर्पस है, यानी सब रूम पे अलग अलग काम होता है। कैसे?
अब आप किचन में खाना बनाते हो, राइट? यू कुक फूड इन द किचन, मम्मा कुक फूड इन द किचन, मम्मा क्या करती है? किचन में फूड कुक करती है, राइट? यस। तो क्या आप बेडरूम में भी फूड कुक कर सकती है मम्मा? क्या मम्मा कभी बेडरूम में खाना बनाने लगती है? नो, बेडरूम में व्हाट यू डू इन बेडरूम? यू स्लीप इन द बेडरूम, राइट? यू स्लीप इन द बेडरूम, यू डिडंट कुक फूड इन द बेडरूम। सो दिस इज अ डिफरेंस। हर एक रूम का उसका काम है, वो दूसरे रूम में हम नहीं कर सकते, राइट? वो काम हम दूसरे रूम में नहीं करते, हम उसी रूम में वो वर्क करते हैं, राइट? सो हर एक रूम का खुद का डिफरेंट पर्पस है। व्हाट डू वी डू इन डिफरेंट रूम्स ऑफ आवर हाउसेस? वी कुक, लाइक हम क्या क्या करते हैं अब हम ये देखेंगे। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं वी कुक फूड इन द किचन। अब ये क्या है? ये एक है किचन। किचन में देखो क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, राइट? यू कैन सी, yes, what is cooking here? The something very delicious is cooking here. Okay, what is doing, what is जो हो रहा है, what is happening here? The food is cooking here. What is happening here? Food is cooking here. यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना बन रहा है. What is happening here? Food is cooking here. So यहाँ पे खाना बन रहा है, तो ये कौन सी जगह हुई? It's a kitchen. What we can say this place? This is a kitchen. Tell with me, it's a kitchen. Why? Because food is cooking here. यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना बन रहा है. So ये क्या हुआ? ये है kitchen. It's a kitchen. What is it? What it is? It's a kitchen. Okay, so we know that we cook food in the kitchen. What we do? We cook फूड इन द किचन. किचन में क्या होता है? खाना बनता है. मम्मा क्या करती हैं? खाना बनाती हैं. वेयर मम्मा कुक्स फूड? कहाँ पे कुक करती हैं फूड? इन द किचन. वेयर? इन द किचन. क्लियर? सो हमें एक पार्ट ऑफ द हाउस के बारे में पता चल गया विच इज किचन, और वहां पे क्या काम होता है? वहां पे खाना कुक होता है. सो हमें एक पार्ट ऑफ द हाउस जो है, होम जो है, वो क्लियर है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट इट इज? यहाँ पे क्या हो रहा है? द बॉय इज स्टडिंग. ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? ये पढ़ाई कर रहा है. ये स्टडिंग. ओके, सो वेयर वी स्टडी इन अ स्टडी रूम. एक रूम होता है जहाँ पे हम सिर्फ स्टडी करते हैं, राइट? सो इट्स अ स्टडी रूम. सो ये बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है. ही इज डूइंग हिज स्टडीज. वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है. सो ये कौन सा रूम है? ये है स्टडी रूम. सो वी स्टडी इन द स्टडी रूम. स्टडी रूम में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं. क्या स्टडी रूम में हम सो जाते हैं? नो. क्या स्टडी रूम में हम खाना बनाने लगते हैं? नो. क्या स्टडी रूम में हम बाथ लेते हैं, नहाने लगते हैं? नो. स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं. सो वी स्टडी इन द स्टडी रूम. वी स्टडी इन द स्टडी रूम. सो व्हाट दिस बॉय इज डूइंग? ही इज डूइंग हिज स्टडी. ये क्या कर रहा है बच्चा? ये पढ़ रहा है. तो स्टडी रूम में क्या करते हैं? पढ़ते हैं. और पढ़ते कहाँ है? स्टडी रूम में. सो ये कौन सा रूम है? ये है स्टडी रूम. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है? सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं. व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ईटिंग food. What they are doing? They are eating food together. So we eat food in the dining room. हम क्या करते हैं? हम डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं. तो जिस रूम में हम बैठ के खाना खा सकते हैं वो होता है डाइनिंग रूम. तो जहाँ पे हम खाना खाएं इट इज डाइनिंग रूम. सो वेयर वी ईट फूड इट्स अ डाइनिंग रूम. वहाँ पे क्या होता है? डाइनिंग टेबल भी होता है, चेयर भी होती हैं. सो इसलिए उस रूम को कहते हैं डाइनिंग रूम. जहाँ पे वी कैन ईट फूड, जहाँ पे फूड बनता है इट्स अ किचन, और जहाँ पे हम खा सकते हैं इट्स अ डाइनिंग रूम. सो इट्स अ डाइनिंग रूम. कैन यू स्लीप इन दिस टेबल? क्या आप इस टेबल पे सो जाओगे? नो. We can cook food, we can eat food here. So we eat food in the dining room. So ये रूम कौन सा हुआ? ये रूम है डाइनिंग रूम. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे वी सिट विथ आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. हमारे कोई गेस्ट आते हैं, ऐसे ही रहता है हमारा ड्राइंग रूम. वहाँ पे सोफाज रहते हैं, सेंटर टेबल रहती है, बहुत सारी सीनरी, सब डेकोरेटेड रहता है. व्हाई? बिकॉज कोई गेस्ट आता है, जब कोई मेहमान आता है हमारे घर तो हम उसको ड्राइंग रूम, इसी तरीके के रूम्स में जहाँ पे बहुत सारे सोफाज, टेबल, सेंटर टेबल और सीनरी वगैरह रखी रहती है, बहुत डेकोरेटेड होता है वो रूम. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको ड्राइंग रूम में बैठाते हैं. सो वी सिट विद आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. हम अपने ड्राइंग रूम में किसके साथ बैठते हैं? अपने गेस्ट के साथ. सो इट्स अ ड्राइंग रूम. ओके, व्हाट इट इज? इट्स अ ड्राइंग रूम. ओके, नेक्स्ट वी विल सी. नाउ this is a room where we can
सिट विद द फैमिली, जहाँ हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो कौन सा रहता है? वी वॉच टीवी, लिसन टू द म्यूजिक, चैट विद आवर फैमिली मेंबर्स इन द लिविंग रूम। वो कौन सा रूम होता है? वो होता है लिविंग रूम, जहाँ पे हम टीवी रखा रहता है हमारा बड़ा सा, हम टीवी देखते हैं और गाने सुनते हैं, फैमिली के साथ बैठ के बात करते हैं। सो इट्स अ लिविंग रूम। ये कौन सा रूम है? ये है एक लिविंग रूम। ओके, तो जहाँ पे गेस्ट आए वो ड्राइंग रूम, और जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ टीवी देखें, गाने सुने, इट्स अ लिविंग रूम। ओके ओके, नेक्स्ट रूम देखते हैं व्हाट इट इज। ओके, लेट्स मेड इट। इसको देखते हैं, पहले बन जाने देते हैं। सो इट्स अ बाथ टब, यहाँ वॉश बेसिन है। सो ये कौन सा रूम आपको लग रहा है? इट्स अ बाथरूम। यस, जहाँ पे वॉश बेसिन होता है, बाथ टब होता है, वो कौन सा रूम होता है? वो बाथरूम होता है। सो वी टेक बाथ एंड गो फॉर अ टॉयलेट इन द बाथरूम। हम उसे टॉयलेट पर्पस के लिए, और फॉर अ बाथ, हमें नहाने जाना है, सो हम कहाँ जाते हैं? बाथरूम में। क्या आप कोई भी रूम में नहाने लगते हो? नो, यू टेक बाथ इन द बाथरूम। सो इट इज a bathroom. What it is? It is a bathroom. Clear? Okay. नेक्स्ट व्हाट इट इज, ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा क्या है? इट्स अ बेडरूम वेयर यू स्लीप। यहाँ पे बेड रखा हुआ है। यस, बेड पे आप क्या करते हो? स्लीपिंग। सो इट्स अ बेडरूम वेयर यू स्लीप, वेयर यू स्लीप, इट्स अ बेडरूम। सो वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। हमें कभी रेस्ट लेना होता है या वी वांट टू स्लीप, तो वेयर वी स्लीप इन द बेडरूम। वेयर वी स्लीप इन द बेडरूम। तो ये क्या है? ये आपको क्या दिख रहा है? इट्स अ स्वीट बेडरूम। ओके, सो यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूम देखे, जैसे कि एक बार और डिस्कस करेंगे। जहाँ पे खाना कुक हो, वेयर मम्मा कुक्स फूड, वो क्या है? टेल विथ मी, इट्स अ किचन। स्पीक विथ मी, इट्स अ किचन। जहाँ पे मम्मा फूड कुक करती हैं, इट्स अ किचन। और जहाँ पे हम फूड खाते हैं, इट्स अ डाइनिंग रूम। इट्स अ डाइनिंग रूम। जहाँ पे हम फूड खाएं, वो कौन सा रूम होता है? वो होता है डाइनिंग रूम। और जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं टू सिट विद अस, हम उसे डेकोरेटेड रखते हैं, वो कौन सा रूम होता है? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, डाइनिंग अलग, ड्राइंग अलग। ओके, देन नेक्स्ट, जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, टीवी देखते हैं, देन इट्स अ लिविंग रूम। व्हाट वी से दैट? इट्स अ लिविंग रूम। ओके, देन इन द रूम वेयर वी स्टडी, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, वो कौन सा होता है? इट्स अ स्टडी रूम। वो कौन सा रूम होता है? वो होता है स्टडी रूम। ओके, देन नेक्स्ट, जहाँ पे हम वी गो टू टेक अ बाथ, हम आराम से नहाते हैं, और अगर हमें टॉयलेट जाना है तो वो उस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा रूम होता है? उसे हम कहते हैं बाथरूम। व्हाट वी से बाथरूम। देन इन द रूम वेयर वी स्लीप एंड रेस्ट, टेक अ रेस्ट, वो कौन सा रूम होता है? इट्स अ बेडरूम। इट्स अ बेडरूम। सो क्या हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउसेस के बारे में बात कर ली? क्या हाउसेस में इतने ही रूम्स होते हैं? यस, इतने ही रूम्स होते हैं। ओके, जिसके सबके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस भी होते हैं, जो कि हमने अभी देखे कि हाँ, सारे रूम्स में हम डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और सारे रूम्स के अलग अलग पर्पस होते हैं, राइट? ओके, सो today's class is over. Today's class what we have studied about the different parts of the houses. Okay, so we have completed 4 chapters. We already completed 4 chapters जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें लर्न की हैं. So अगर आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक ना मिले YouTube पे, so you can also find it on the website of the Magnet Brains, which you can search from the Google. So Google पे आप जाके सर्च कर सकते हो magnetbrains.com और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी. नीचे आपको क्लासेस दिखेंगी वेयर यू हैव टू चूज योर क्लास. जैसे ही आप अपने क्लास पे क्लिक करोगे यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू योर क्लास. और जैसे ही आप अपनी क्लास के सब्जेक्ट पे, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है, इफ यू वांट टू सी एनवायरमेंटल स्टडीज, दैट इज EVS, सो यू हैव टू क्लिक EVS के नीचे वॉच नाउ पे यू हैव टू क्लिक, एंड एज you click on that, then all the chapters related to your subject, आपके EVS में जैसे हमने जितने भी chapters, जितने भी topics पढ़े हैं, वो सब के names आ जाएंगे. जो भी topic, जो भी chapter आपको पढ़ना है, you just have to click on that और उसकी class जो है आपके सामने तुरंत start हो जाएगी like this. So it's very simple. By this way you can find out any subject, any chapter, any topic related to the classes. Okay.
So today's class is over. Like today's class we are going to continue this chapter 5, जिसमें next class में हम पढ़ने वाले हैं स्कूल के different parts. जैसे हमने यहाँ पे houses के different parts देखे और उसके different purposes, यानी क्या क्या काम होता है उन different parts में, कितनी interesting pictures देखी, उतनी ही interesting और मज़ेदार pictures हम next class में देखेंगे, जिस class में हम स्कूल के different parts पढ़ेंगे. Okay, so see you in next class. Till then you can wait and watch videos on Magnet Brains, and do not forget to like, subscribe and share. Thank you.